हाय फ्रेंड्स, मैं गीतिका पाटनी। वेलकम टू माय चैनल गीतिका पाटनी। सो होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। और आज एक नए मोटिवेशन के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे कि अपनी लाइफ में हम कैसे डिप्रेशन को भगाएं। जो देर आर पीपल जो शायद डिप्रेशन की स्टार्टिंग के फेज़ में हैं। कुछ लोग हैं जो एंटी डिप्रेशंस खा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पे सभी लोगों के पास एक प्रश्न होता है कि हाउ टू ओवरकम योर डिप्रेशन। डिप्रेशन को कैसे मीट कर सकते हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। और डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें आप को अच्छा नहीं लग रहा होता है। यू फील लाइक क्राइंग। आपको लगता है कि मैं मतलब ज़बरदस्ती आपको रोना आएगा, या आपको गिल्ट महसूस होगा, या देर आर पीपल जिनको ऐसा फील होता है कि वो सोते रहें, या कुछ होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती है। देर आर पीपल जिनको जो कुछ डिप्रेशन में ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ खाते ही नहीं हैं। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ वो किस तरह का प्रॉब्लम फील हो रहा है। तो दीज आर द सिम्टम्स। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मूवी देखने के लिए जो आपको पहले बहुत पसंद थी, अब वो भी मन नहीं करेगा। मीटिंग पीपल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारे रीज़न होते हैं डिप्रेशन के, ये सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। एंड इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डिप्रेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको ओवरलुक किया जा रहा है। मैक्सिमम इंडियंस, मोस्ट ऑफ द इंडियंस इस चीज़ से प्रॉब्लम में हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो डिप्रेसिव स्टेट में है। चाहे तो हम बोलें कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में है, या उसके अंदर आ चुके हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब डिप्रेसिव स्टेट है, और विमेन में बहुत ज़्यादा है कि इस चीज़ से, क्योंकि विमेन बहुत सारे फ्रंट्स पे काम कर रही है, और उस वजह से वो बहुत सारी चीज़ों में घिरी रहती है, जिसकी वजह से कभी उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, कभी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, कभी उसको वो ओहदा नहीं मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं उसको डिप्रेशन देती हैं, जिसकी वजह से शायद वो फ्रस्ट्रेट भी रह सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपके घर में कोई ऐसी विमेन, या मैं बोलूँ कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिलता है, आपको पहले समझना है कि वो डिप्रेसिव है, डिप्रेशन में है, डिप्रेसिव स्टेट में है। आपको उसकी मदद करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको समझाना है कि ये डिप्रेशन है, हाउ टू मीट डिप्रेशन। अब हम बात करेंगे, पहले मैंने आपको बताया कि कैसे हमको पता लगता है कि ये डिप्रेशन है। जब हमको समझ में आ जाता है कि ये डिप्रेसिव स्टेट है या ये डिप्रेशन है, इससे मुझे कैसे मीट आउट करना है, तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि व्हेन यू ऑलवेज फील लाइक क्राइंग, जब आपको हमेशा लगे कि ये अच्छा नहीं है, सब कुछ ख़राब है, लाइफ इज़ मोर अबाउट नॉट गुड थिंग्स सब, तो उस स्थिति में आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा कि ये एक डिप्रेशन आ रहा है या डिप्रेसिव स्टेट है। तो इसलिए इसका सबसे पहला जो उपाय है, जो मुझे समझ में आया, वो है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दें। फिज़िकल एक्टिविटी में अगर बोलें तो आपका जो 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 चीज़ आपको पसंद है, चाहे आपको खेलना पसंद है तो आप खेलने लग जाइए। अगर आपको डांस करना पसंद है सो डांस मोर। अगर मतलब जिस चीज़ से आपको रिलैक्स फील होता है, तो फिज़िकल एक्टिविटी उसके लिए चाहे वॉक करिए मॉर्निंग इवनिंग, चाहे दौड़िए, चाहे स्पोर्ट्स करिए। मैंने बोला बैडमिंटन खेलिए। विमेन लाइक टू प्ले बैडमिंटन, तो आप बैडमिंटन खेलिए। मैं ये स्पेसिफिकली विमेन के लिए ही नहीं बोल रही हूँ कि उनके पास ही डिप्रेसिव स्टेट होती है, पर मोस्टली विमेन आर सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप कुछ स्पोर्ट्स फाइंड आउट करिए, जिससे कि आपका फिज़िकल एक्टिविटी हो,
और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए डेफिनेटली आप वॉक कर सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग, आप कोई गेम खेल सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। पहला है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी करें। सेकंड जो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आता है कि एक तो यही कि हाँ, आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को रखना है कि मैं डिप्रेसिव स्टेट में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो मुझे उससे ओवरकम करना है। पता ही नहीं है और हम सिर्फ उसमें जूझे जा रहे हैं तो भी कोई सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं। तो पहले तो फाइंड आउट करिए, फिर फिज़िकल एक्टिविटी करिए, देन आपको डेफिनेटली एक रास्ता पकड़ना है जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो मेडिटेशन, योगा, चैंटिंग, ओपन आई चैंटिंग और क्लोज्ड आई चैंटिंग, वॉट एवर, कैसा भी तरीका आपको जो समझ में आता है, बंद आंखें करके नमन चैंटिंग करना या खुली आंखों से चैंटिंग करना, ये आपकी चॉइस है। मेडिटेशन जिसमें हम कुंडलिनी जागृत करने वाले प्रोसेस में जा सकते हैं या सिर्फ ध्यान लगा सकते हैं। इस पॉइंट पे हमें ध्यान लगाना है जिससे हमारा माइंड जो है वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है और ये जो डिप्रेसिव जो हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जो हार्मोन सीक्रेट नहीं होते हैं वो सीक्रेट होने लग जाते हैं एंड इट हेल्प्स कि हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं। तो सेरोटोनिन एंड देर आर सर्टेन अदर्स, मेरे को नाम तो स्किप कर रहा है उन हार्मोन्स का, वो बॉडी में कम होने लगते हैं जिसकी वजह से हमारे को डिप्रेसिव सा मूड रहने लगता है। तो इसके लिए मैंने बोला हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, हम कोई स्पिरिचुअल रास्ता ढूंढेंगे, मेडिटेशन करेंगे या योगा करेंगे जिससे कि फिज़िकल एक्टिविटी तो होएगी, आपका माइंड भी एक एक्सरसाइज में जाएगा जिससे कि माइंड जो है वो इस पर्टिकुलर फेज से बाहर निकलने के लिए वो पर्टिकुलर हार्मोन सीक्रेट करेगा। देन देर इज़ वन मोर मेथड विच आई ऑलवेज फील कि वो बहुत बढ़िया मेथड है। ये हर किसी के समझ की बात है नहीं है मुझे नहीं पता, पर एक सेल्फ हिप्नोटिज्म करके एक वर्ड है और ये एक प्रैक्टिस है जो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है कि अगर आप अपने आप को अपने माइंड को, बिकॉज ये देखिए ये पार्ट जो है ना, यही पार्ट आपका हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आंखों को रोशनी मतलब आंखों से देख भी हम सिर्फ माइंड के इंफॉर्मेशन देने पे ही देख पाते हैं। ज़बान बोल रही है तो माइंड बोल रहा है तो वो कर पा रहा है, तो माइंड ओनली कंट्रोल्स। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमको माइंड मतलब एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि यू नीड टू मास्टर योर माइंड रादर माइंड मास्टरिंग योर बॉडी। आपको माइंड को मास्टर करना है और उसके लिए दिस सेल्फ हिप्नोटिज्म इज़ अ टेक्निक जिसको आप बहुत ही, मैं इस पर एक विस्तार वीडियो बनाऊंगी अलग से। अभी फ़िलहाल मैं आपको लोगों को एक ही चीज़ समझाऊंगी कि जब हम अपने दिमाग को समझाने लग जाते हैं कि मैं लाइफ में खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ है, आप फाइंड आउट करिए ना, अपने अचीवमेंट्स को देखिए, तो आप माइंड को ये बोलेंगे कि मेरे पास ये भी है, मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। जब भी ऐसा फील होने लगे कि आप एक डिप्रेसिव स्टेट में जा रहे हैं तो आप एक डायरी लीजिए और उसमें अपनी ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स लिखिए। ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स में अपने बारे में वो पॉइंट्स लिखिए जो अचीवमेंट्स हैं या जो आपकी लाइफ में अच्छे हैं। इफ़ यू हैव अ गुड लाइफ मीन्स इफ़ यू हैव अ गुड हाउस, राइट, आई हैव अ गुड हाउस टू स्टे, आई हैव गुड फूड टू ईट, आई हैव गुड क्लोथ्स टू वेयर, आई हैव गुड पीपल अराउंड यू। हाँ, लोग आपको लग सकता है जब हम डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं तो लोग आपको गलत लग सकते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको तो हम थैंक यू करें, उनके लिए तो फील करें कि हाँ ये मेरी लाइफ में है। So make 20 gratitudes in your life, so whom you need to say thank you from your heart.
तो जब हम ये 20-25 ग्रैटिट्यूड लिख लेंगे कि इनके लिए मेरे पास ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस फैमिली, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस प्रोफेशन। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक प्रोफेसर हूँ बाय प्रोफेशन। तो मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गुडनेस इन माई लाइफ दैट मैं जब सामने बच्चों को देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि उनकी लाइफ में अगर सामने मेरे 50 बच्चा बैठा हो, उसमें से 5 मोटिवेट हो जाए तो मेरी लाइफ का तो मकसद सर्व हो गया। तो ये मकसद जब मैं फील करती हूँ तो मुझे लगता है वाओ, आई हैव क्रिएटेड वैल्यू। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें पाइए कि मैं और क्या अच्छा मेरी लाइफ में है। आप पाइए कि मेरी फैमिली अच्छी है, मुझे प्यार करती है। आप पाइए कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार करते हैं। सो ग्रैटिट्यूड लिखिए। ग्रैटिट्यूड मतलब होता है दिल से आभार व्यक्त करना। तो जब जैसे हम वो लिख के उस चीज़ को बार बार देखेंगे सुबह और शाम, बिल्कुल सुबह आप मॉर्निंग में जब उठेंगे, मॉर्निंग में उठते ही वो ग्रैटिट्यूड देखना है, 20 ग्रैटिट्यूड, और जस्ट नींद आने वाली हो तब आपको वो 20 ग्रैटिट्यूड सोच के सोना है कि ये मेरी लाइफ में अच्छा है, ये मेरी लाइफ में अच्छा है, ऐसा अच्छा है, ये अच्छा हुआ था, मैंने टॉप किया था, मैंने अच्छे नंबर पाए, मैं एक प्रोफेशन में हूँ जिसमें एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी रही हूँ। मैं अगर मैं घर पे हूँ तो मैं अपना घर कितना अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ, मेरा घर, मेरे बच्चे अच्छा जीवन जी रहे हैं। और मैं अगर घर पे एक हाउसवाइफ हूँ तो मैं एक अच्छा गृहिणी की तरह बहुत अच्छा खाना अपने बच्चों को दे पा रही हूँ, जो वर्किंग वुमेन नहीं दे पाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वर्क प्लेस पे होती है तो बच्चे कहीं ना कहीं वो ठंडा खाना, वो वर्किंग वुमेन से ज़्यादा ये हाउस वाइफ्स घर पे जो होम मेकर हैं वो दे पाती हैं। तो अपने पर्टिकुलर लाइफ में पाइए कि आप क्या अच्छा कर पा रहे हैं और वो क्या क्या अच्छा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ खूबसूरत है। तो खूबसूरती यानी कि सुंदरता यानी कि ब्यूटी ऑफ योर लाइफ फाइंड आउट करिए। और इसीलिए मैंने बोला कि 20-25 ग्रैटिट्यूड लिखिए। मेरे इन लॉज अच्छे हैं, मेरी मम्मा अच्छी है, मेरे पापा अच्छे हैं, जैसे मैं बोलूँ मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा करके हम जब अपने लाइफ में पाते हैं कि हाँ लाइफ में इतना सब कुछ अच्छा है, तो डेफिनेटली आपके अंदर से वो जो हार्मोन सीक्रेट होने चाहिए वो सीक्रेट होने लगते हैं। आप उस पर्टिकुलर जो नेगेटिव फेज ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड के शिकार होने लगते हैं, उससे बाहर निकलने लगेंगे, आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा, आपको बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन या रोना नहीं आएगा। तो ये तरीके हैं कि हम अपने आप को इस स्टेज से बाहर लाएं और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुई है। मैं हर बार बोलती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा रास्ता है जिससे कि आप अपने आप को हर एक चैलेंज से बाहर निकाल के ले आएंगे। और चैलेंज से बाहर निकल के जब हम विनर की तरफ बाहर आते हैं, अगेन आप डिप्रेशन को बिल्कुल पछाड़ देते हैं। आपको ये लगता है यस आई हैव डन इट, मैंने ये करके दिखाया। तो छोटे छोटे अचीवमेंट्स लीजिए लाइफ में। और मैंने जो तरीके बताए कि जस्ट सोने से पहले और सुबह उठते ही आप अपने आप को फील करिए कि मैंने ये जो रिटन टारगेट्स या रिटन ग्रैटिट्यूड्स हैं उनको देखिए, अच्छा मेरी लाइफ में ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। दिन बहुत खूबसूरत रहेगा और रात जब सोएंगे तो सपने जो ब्यूटीफुल ड्रीम्स आपकी लाइफ में आएंगे, या आप रिलैक्स होके बहुत ही अच्छी नींद ले पाएंगे। आपकी लाइफ में ये जो डिप्रेसिव वाला जो राक्षस है ये हट जाएगा। और मैंने जैसे बोला था कि सेल्फ हिप्नोटिज्म मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड को कंट्रोल करेंगे आप इसी टेक्निक से, जैसे मैंने बोला कि आप अपने ग्रैटिट्यूड को फील करिए, ग्रैटिट्यूड को देखिए, बार बार महसूस करिए, तो यू विल फील वेरी गुड। एंड डिप्रेशन क्या चीज़ होती है वो आपको पता भी नहीं होगा, आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन कुछ फील नहीं होगा, अच्छा फील होगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो कंप्लेंट्स करते हैं दूसरों के बारे में,
नेगेटिव बातें करते हैं उन लोगों से दूर रहिए, खुद को पॉजिटिव बनाइए और पॉजिटिव बातें करिए। इससे इतना लाइट फील होगा कि जो ये दिमाग है ये शांत होने लगेगा और वही हार्मोन सीक्रेट करने लगेगा जिससे आपको खुशी फील हो। नेचर से कनेक्ट होइए, शाम और सुबह मैंने जैसे बोला वॉक करिए, तो वॉक करते करते कनेक्ट होएंगे, आपको बहुत अच्छा फील होएगा। बच्चों के बीच में जाइए, बच्चे बहुत ही प्योर सोल होते हैं एंड फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, तो बच्चों से कनेक्ट होइए, आपको बहुत ही बढ़िया फील होएगा एंड डिप्रेशन को को बीट करके आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है अभी और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इतनी वीडियो के साथ हम आज का टॉपिक की डिप्रेशन को कैसे फाइट कर सकते हैं 3 तरीके मैंने बताए, उनको वर्कआउट करिए और सेल्फ हिप्नोटिज्म या माइंड को हम कैसे कंट्रोल करें उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसको आप विज़िट करिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए वेरी 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 थैंक यू दैट जो मैंने बोला ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ़ यू कि आप सब लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और इसी के साथ आज ये हम डिप्रेशन से कैसे मीट आउट कर सकते हैं इस वीडियो को हम अंत की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गीतिका पाटनी। और अगर आपको मेरे कुकिंग वीडियोस देखने हो तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, कैच लाइफ विद गीतिका, जहाँ पे मैं अपनी कुकिंग पैशन मेरा जो है उसको मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप आप सभी लोग बढ़िया से रहेंगे और डिप्रेशन को डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक शैतान की तरह बैठने नहीं देंगे। सो कम आउट ऑफ डिप्रेशन बाय प्रैक्टिसिंग दीज वेज। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच अगेन। प्लीज़ लाइफ में खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक यू, बाय बाय।